हम आज तुम्हें नारायण की शुभ कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धर कर रूप अनेकों जो धरती पर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बैकुंठपति जो सर्वेश्वर केशव कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धर कर रूप अनेकों जो धरती पर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सुख सागर सुख धाम, तुम्हें बारंबार प्रणाम, तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे सुख सागर सुख धाम। सतयुग के आरंभ समय थे सत्यव्रत राजा, उनके नाम का डंका दसों दिशाओं में बाजा। राजा के शासन में कोई दुखी न रहता था, मानो क्या पशु भी राजा के गुण को कहता था। सत्यव्रत को प्रजा थी उनके प्राणों से प्यारी, और प्रजा भी तन मन से थी उन पर बलिहारी। क्षमाशील महाराज सत्यव्रत न्याय रूप गुणवान, धीर वीर गंभीर तपस्वी दानी बड़े महान। शरणागत को सीने से महाराज लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धर कर रूप अनेकों जो धरती पर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे सुख सागर सुख धाम। तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे सुख सागर सुख धाम। राजा ने माया में जीवन से बैराग लिया, सुत को अपना राज सौंप कर घर को त्याग दिया। जाकर के वन में वो करने लगे हैं भाव भजन, नारायण के चरणों में अब लगा दिया है मन। एक रोज महाराज नदी में करते थे स्नान, तर्पण को जल लेकर करने लगे वहीं पर ध्यान। जल के साथ अंजलि में छोटी मछली आई, चाहा जब फेंकना तो फिर जोर से वो चिल्लाई। राजा मुझको बड़े जीव इस जगह सताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धर कर रूप अनेकों जो धरती पर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे सुख सागर सुख धाम। तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे सुख सागर सुख धाम। राजा ने जब उस मछली को शरणागत जाना, तो फिर उसकी रक्षा को कर्तव्य परम माना। इस कारण उस मछली को रख लिया कमंडल में, छोटी मछली खुशी खुशी अब घूम रही जल में। रात बीत कर सुबह हुई तो फिर जाकर देखा, मुखमंडल पर आश्चर्य की छाई है रेखा।
वह मछली मेरा निर्वाह नहीं इसमें, मुझे कहीं ऐसे छोड़ो तंगी ना हो जिसमें। तब राजा उसको एक मटके में रख जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धर कर रूप अनेकों जो धरती पर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम। घड़ी दो घड़ी बाद वो मटके में भी ना आई। राजा ने देखा कि वो है अतिशय अकुलाई। एक सरोवर में उसको ले जाकर पहुंचाया, उसमें भी उसका शरीर है अतिशय बढ़ आया। बोली वह मुझको रहने का दो ऐसा स्थान, जहाँ कठिनता होना जीवन लगे बड़ा आसान। राजा ने समुद्र में डाला तो उसने बढ़ के घेर लिया सारा समुद्र, विराट रूप धर के। राजा अद्भुत माया देख चकित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धर कर रूप अनेकों जो धरती पर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम। बोली वह मेरा इसमें भी आता नहीं शरीर, इस कारण से और कहीं पहुँचाओ राजन धीर। बोले सत्यव्रत तुम अपना परिचय बतलाओ, परम पुरुष है शक्तिमान स्वरूप को दिखलाओ। फिर सर्वज्ञ प्रभु अपने स्वरूप में आते हैं, सत्यव्रत को प्रलय काल की बात बताते हैं। अब से 7 दिनों के बाद प्रलय हो जाएगा, कोई भी इस प्रलय काल में बच ना पाएगा। इस कारण हम तुमको एक उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धर कर रूप अनेकों जो धरती पर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम। जब त्रिलोक में प्रलय काल की आंधी आएगी, तब मेरी इच्छा से एक नाव चल आएगी। तुम औषधियों बीजों को लेकर के चढ़ जाना, वेद और जीवों के सूक्ष्म शरीर को भी लाना। सप्त ऋषि के साथ नाव जब चलती जाएगी, तब मेरी इच्छा से मछली भी एक आएगी। तुम नैया को मछली के सींगों में बांध देना, सप्त ऋषि के साथ नाम मेरा हर पल लेना। इतना कहकर अंतर ध्यान प्रभु हो जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। धर कर रूप अनेकों जो धरती पर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम। जो प्रभु ने बतलाया वह समय निकट आया। प्रलय काल का मेघ भयंकर अंबर में छाया। सत्यव्रत ने नारायण का फिर तो ध्यान किया। जल ही जल हो गया हर जगह अब आह्वान किया। सप्तऋषि के साथ नाव आई आश्रम के द्वार। सभी वस्तु लेकर के राजा उसमें हुए सवार। मछली रूप धार के प्रभु जी प्रकट हुए जल में। प्रभु कृपा से नैया में बंध गई मत्स्य पल में। प्रभु नाव को लेकर विचरण करते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धर कर रूप अनेकों जो धरती पर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम। दिव्य स्तुति करते हैं सत्यव्रत प्रभु गान। सप्त ऋषि भी परम प्रभु का करते सुमिरन ध्यान। जल में विचरण करते प्रभु ने दिया दिव्य उपदेश। तत्व ज्ञान का जिसमें पावन छुपा हुआ संदेश। प्रलय काल के अंत सो रहे थे ब्रह्मा जी जब, उनसे वेदों को चोरी कर भागा दानव तब। चारों तरफ मच गया है फिर तो भारी हाहाकार। पाप अधर्म अनीति में हो गया सकल संसार। भक्त प्रभु के चरणों में अरदास लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धर कर रूप अनेकों जो धरती पर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम। विनती सुन के परम प्रभु ने लिया मत्स्य अवतार। अभिमानी है ग्रीव कुमारा किया वेद उद्धार। फिर सागर मंथन के समय तो धारिक कच्छप रूप। मंदराचल का भार उठाया जय 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 सुरभू। हिरण्याक्ष दानों को बन करके बराह मारा। हिरण्याकश्यप को नरसिंह रूप में है संहारा। कश्यप जी के घर में वामन बन करके तुम आए। दो पग में त्रिलोक नाप कर लीला है दिखलाए। बलि राज को फिर तो प्रभु जी पताल पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धर कर रूप अनेकों जो धरती पर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम।
परशुराम का परम प्रभु जी ने अवतार लिया, दुष्ट सहस्त्र बाहु कपल भर में संहार किया। दशरथ जी के महल अयोध्या प्रकटे शोभा धाम, गुरुदेव वशिष्ठ ने उनको तो नाम दिया है राम। अत्याचारी रावण का सिर धड़ से अलग किया, भक्तों को कैवल्य और भक्ति का दान दिया। द्वापर में तो श्री कृष्णा जी बन कर के आए, कंस आदि को मारा संतों ने है गुण गाए। बुद्ध देव बन कर के फिर कलयुग में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर कर रूप अनेकों जो धरती पर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम। तुम्हें बारंबार प्रणाम हे सुख सागर सुख धाम। जब जब पाप अधर्म बढ़ा तब तब आए सर्वेश, अत्याचार मिटा के जग से काटे कोटि कलेश। भक्तों की ये करुण पुकार नहीं ठुकराते हैं, गरुड़ छोड़ के नंगे पांव दौड़े आते हैं। जो भी इनका ध्यान धरे बिन मांगे पाता है, जन्म मरण की बंदी मिटे भव से तर जाता है। महिमा अपरंपार प्रभु की कथा है अपरंपार, भक्त सदा ही करते हैं इनके दर जय जयकार। यशपाल सानंद भाव से कथा को गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर कर रूप अनेकों जो धरती पर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं।